सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा HTML सीरीज़ का चैलेंज 6 का सोल्यूशन है। ठीक है, राइट साइड में आपको शो हो रहा है चैलेंज 6। तो इसको हम HTML में बनाएंगे कैसे, इसको हम HTML में एक प्रॉपर वे में हम कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप अगर 6 चैलेंज को आप राइट साइड में देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टॉप पर क्या लिखा हुआ है, लीस्ट्स। ठीक है, तो लीस्ट जो लिखा हुआ है ये आपका सिंपली एक बड़े टेक्स्ट में लिखा हुआ है। बड़े टेक्स्ट से मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है लिस्ट्स, ये लिखा हुआ है आपका H1 टैग के अंदर। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर H1 टैग को ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है लीस्ट। ठीक है, लीस्ट में लिख दिया है। उसके बाद आपके जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं मूवी आई लाइक, ठीक है, इसको आपने लिखना है सिंपली H2 टैग के अंदर, क्योंकि जो सबसे पहले टॉप पर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है लीस्ट, उसका साइज़ और कंपैरेटिवली सेकंड टेक्स्ट का साइज़ छोटा है। ठीक है, फर्स्ट का साइज़ बड़ा है और सेकंड का साइज़ क्या है, छोटा है। तो आपको हेडिंग्स टैग के बारे में पता है, H1 टू H6 हमारे जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होते हैं। H1 का साइज़ मैक्सिमम होता है, इट्स अप्रॉक्स 32 पिक्सल्स। ठीक है, तो H1 में लिखेंगे आप जो भी आपका टेक्स्ट है, मूवीज़ आई लाइक। ठीक है, ये जस्ट आपको मैंने चैलेंज दिए थे। इतना लिखने के बाद अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार वार्स, द शॉशैंक रिडेम्पशन, द मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसके आगे आपको देखो बुलेट्स दिख रही हैं। तो बुलेट्स से आप क्या समझते हैं कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर समझ जाएंगे कि जहाँ पर बुलेट्स आपको दिखती हैं तो वहाँ पर वो क्या होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, तो H2 टैग के बाद मैं जस्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसका टाइप है डिस्क। ठीक है, हम टाइप भी साइड बाय साइड मेंशन कर रहे हैं। तो UL टैग हमारा जो है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपकी जो आती हैं वो आती हैं लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो लिस्ट आइटम मैंने टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया है। इन बिटवीन हम अपना लिखेंगे कंटेंट जो हमने वहाँ पर राइट साइड में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट यहाँ मेंशन कर दिया है, सेकंड हम 1 बाय 1 यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो क्या है, तो ठीक है, हमने ये जो राइट साइड में लिखे हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसकी लिस्ट आइटम जो टेक्स्ट है, जो सिंटैक्स टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, हमने उसको प्रॉपर एक लिस्ट टैग के अंदर लिख दिया है। ठीक है, इसको हम सिंपली फॉलो करते हैं सेव और चलते हैं क्रोम में, जाके चेक करते हैं इसकी आउटपुट। तो रिफ़्रेश किया मैंने तो ये लिस्ट टैग आपका, लिस्ट जो आपका टेक्स्ट है लिखा आ चुका है और सेकंड आपका H2 टैग भी आ गया है और आपकी यहाँ पर देखिए बुलेट्स बन के भी यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट प्रॉपर यहाँ पर डिज़ाइन हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखिए आप क्या है, सेकंड में आपके पास टॉप 5 टीवी शोज़। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस सिंपल टेक्स्ट को आप लिखेंगे एक H2 टैग के अंदर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर मैं दोबारा से H2 टैग को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लिखेंगे टॉप 5 जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट टीवी शोज़। ठीक है, सो सेव किया। अब इसके बाद आपकी एक दोबारा से लिस्ट ओपन हो रही है। अब वो लिस्ट क्या है आपको देखनी है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है या एक ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब नंबर से आप क्या समझते हैं कि एक ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट। तो ये एक आपकी है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में आपके पास नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट ओपन करूँगा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मैं टाइप यहाँ मेंशन कर रहा हूँ जो कि है 1, यानी कि नंबर्स में है 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैंने ऑर्डर लिस्ट टैग ओपन कर दिया और ऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज भी कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने क्या लिखनी है, अपनी लिस्ट आइटम्स लिखनी है। तो लिस्ट आइटम्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या है, बेटर कॉल चैनल। ठीक है, सेम एज दोबारा से यहाँ पर मैं LI टैग को ओपन एंड क्लोज कर रहा हूँ और कॉपी करके इसको मैं 4 टाइम्स और पेस्ट कर रहा हूँ। दैट्स इट।
अब लिस्ट आइटम्स के अंदर कंटेंट में फिल करूँगा, पर है रिक एंड मॉरी, और यहाँ पर है आपका ब्लैक मिरर, ठीक, और द हैंड मेड्स टेल, एंड लास्ट वन आपका है ट्रू डिटेक्टिव। ठीक है, इसको सेव करते हैं और जाकर अपनी आउटपुट को चेक करते हैं कि हमने जो डिज़ाइन करना था वो डिज़ाइन हमारा हो चुका है या नहीं। देखिए, हमने डिज़ाइन करना था टॉप 5 शोज़, वो भी हमारा शो हो चुका है, और उसके बाद हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर शो हो रही है। इसको जूम आउट थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। और जितना हमने डिज़ाइन करना था उतना डिज़ाइन हो चुका है। अब हम करते हैं इसको स्क्रॉल अप, और अब हमने डिज़ाइन करना है आपका डेफिनेशन से। आपका सेम जो डेफिनेशन है वो भी एक आपका H2 टैग के अंदर लिखा गया है। तो हम सिंपली यहाँ पर दोबारा से ऑर्डर लिस्ट के बाद दोबारा से एक H2 टैग को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने जो कंटेंट लिखना है उसको वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने मेंशन कर दिया है। अब इसके बाद देखना है आपको, इसके बाद फिर दोबारा से एक लिस्ट ओपन हो रही है आपकी। अब वो आपको देखना है कि एक ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, या एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो जबकि लास्ट जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने पढ़ाई हुई है आपको, तो ये आपकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट अप्लाई होगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे DL टैग का। तो DL टैग ओपन और DL टैग क्लोजिंग। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आपके पास फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन टर्म मैंने यहाँ पर टैग ओपन कर लिया है और यहाँ पर क्लोज भी कर दिया है, डिस्क्रिप्शन टर्म। और डिस्क्रिप्शन टर्म क्या है आपकी, DAFT, डेफ्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टर्म के जस्ट बाद आपका आता है डिस्क्रिप्शन डाटा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाटा में जो आपका कंटेंट है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और फुलिश, ठीक। अब इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को दोबारा से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार आप एक ऑर्डर लिस्ट को ओपन करते हैं और उसके अंदर LIs को लिखते रहते हैं, सेम एज़ आपने एक ही बार डिस्क्रिप्शन लिस्ट को ओपन किया है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आप DT एंड DT को बार बार लिखेंगे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके जस्ट बाद दोबारा से DT डिस्क्रिप्शन टर्म टैग को ओपन कर लेता हूँ, और डिस्क्रिप्शन टर्म हमारे जो नेक्स्ट है वो है PREREQUISITE, ठीक है। ये आपका वर्ड जो है ये डिस्क्रिप्शन टर्म का नेक्स्ट टेक्स्ट था। अब डिस्क्रिप्शन टर्म के बाद डिस्क्रिप्शन डाटा, और डिस्क्रिप्शन डाटा क्या है, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड बिफोर हैंड, ठीक है, डॉट एंड देन डॉट। उसके बाद लास्ट हमारा रह गया है डिस्क्रिप्शन टर्म, दोबारा से लिखना है डिस्क्रिप्शन टर्म टैग। डिस्क्रिप्शन हमारी क्या है, मैरिड, मैरिज, ठीक है। टेक्स्ट जो मर्जी हो, ये सिर्फ डेमो आपको दिखाया जा रहा है कि डेमो आप एक सिंपल आप कैसे इसको लिख सकते हैं और कैसे आप एक सिंटैक्स को, एक आउटपुट को देखकर समझ सकते हैं कि इसके अंदर आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे, कौन सा टैग आप ओपन करेंगे, कौन सा टैग क्लोज करेंगे, ठीक है। एक चैलेंज को करवाने का मतलब ही यही है कि आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाए और आप देखकर समझ जाएं कि इसके अंदर कौन सा टैग और कौन सा लिस्ट या कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो हमने ये सिंटैक्स जो है रेडी कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी आउटपुट चेक करते हैं, और देखिए हमने जो आउटपुट डिज़ाइन करनी थी वो हो चुकी है। डेफिनेशंस और डेफ्ट के बाद आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल एक्यूरेट वही डिज़ाइन आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट हमारा जो डिज़ाइन रह गया है वो है आपके पास अ नेस्टेड लिस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट ऑफ एनिमल आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल। अब सिंपल टेक्स्ट को आप लिखने के लिए यूज़ करेंगे हेडिंग 2 का, ठीक है, H2 टैग का। और यहाँ पर आप लिखेंगे अपना जो आपकी हेडिंग है, अ नेस्टेड लिस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आप दोबारा से आपके पास एक लिस्ट आपको शो हो रही है। अब आपकी लिस्ट आपको देखना है कि ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। अब बुलेट्स को देखकर आप
डायरेक्टली समझ जाएंगे, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये क्या है, एक अनऑर्डर लिस्ट है। तो इसके आपने क्या करना है कि अनऑर्डर लिस्ट टैग को ओपन करना है और साइड बाय साइड आपने क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज भी कर देना है। और इस अनऑर्डर लिस्ट का जो टाइप होगा वो होगा आपका डिस्क, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी जो एलाइज हैं उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो एलाई टैग ओपन कर दिया है हमने। तो एलाई आपकी जो हैं यूएल के अंदर फर्स्ट है आपकी बर्ड्स, सेकंड है इंसेक्ट्स और थर्ड वन है रेप्टाइल्स, ठीक है। तो मैं 3 बार यहाँ पर एक बार एलाई टैग को ओपन क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन क्लोज कर लिया है और दोबारा से लास्ट वन हम इसको ओपन क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अब लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट बर्ड्स। जो बर्ड्स के अंदर आपको लिस्ट शो हो रही है वो आपकी क्या है, एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट का मैंने इतने चैलेंज आपको करवा दिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि नेस्टेड लिस्ट को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिज़ाइन कर दिया, इसको सेव करता हूँ, क्रोम में चलता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो और देखिए यहाँ पर आपकी जो है नेस्टेड लिस्ट ऑफ एनिमल्स आ चुके हैं। अभी लिस्ट आई है आपकी, अभी नेस्टेड हमने इसका डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो चलते हैं एडिटर में, यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं नेस्टेड। अब नेस्टेड आपका जो है वो बर्ड्स के जस्ट बाद है। अब बर्ड्स के अपने बाद क्या करना है, यहाँ पर बर्ड्स के अंदर आपने एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है। नेस्टेड लिस्ट किस टाइप की है, वो एक अनऑर्डर टाइप है। तो अनऑर्डर लिस्ट आपने ओपन किया है, टाइप इसका है सर्कल, ठीक है, सर्कल इसका टाइप है। और यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट ओपन और क्लोज मैंने कर दी है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास एल आइटम्स हैं, ठीक है। एल कितनी है आपकी, 3 हैं। तो हम 3 एल को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर कंटेंट हम फिल करेंगे, ठीक है। फ्लैमिंगो, सेकंड वन, थर्ड वन, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अपनी आउटपुट को चेक करते हैं। देखिए बर्ड्स के अंदर फ्लैमिंगो जो आपकी यानी बर्ड्स के नेम है वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट वन जो हमारा नेस्टेड है, लास्ट टूज़, उसको हम फटाफट अपना डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के जस्ट बाद है हमारी 3 एलाइज दोनों में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट टैग को ओपन करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट टैग ओपन किया है, इसका टाइप हमारा क्या है, सर्कल है, सर्कल लिखा। और इसके अंदर जो आपकी एल है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एल को 3 टाइम यहाँ पर लिख दिया है। और इसी सिंटैक्स को मैं दोबारा से कॉपी करके लास्ट वन जो आपका रेप्टाइल्स है यहाँ पर भी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सिंटैक्स जो है सेम डिज़ाइन करना है, सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट हमारा चेंज है। तो फटाफट यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं जो आपका टेक्स्ट यहाँ पर फिल होगा। ठीक है, मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब हम चलते हैं इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। तो रिफ़्रेश किया मैंने पेज और अपनी आउटपुट चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए नेस्टेड लिस्ट ऑफ एनिमल जो हमारे वो डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा चैलेंज नंबर 6 का सोल्यूशन कि किस टाइप से हम चैलेंज 6 को डिज़ाइन कर सकते हैं एक प्रोफेशनल वे में, ठीक है। तो हमने ये डिज़ाइन आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सोशल मीडिया के आपको लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ पर आप मुझसे ज्वाइन होकर वहाँ से भी अपने इंक्वायरीज़ को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट चैलेंज। बाय बाय।